नमस्कार। देखिए, कानून की दुनिया में जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। एक सीधा सा सवाल है, अगर किसी की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो क्या सजा मिलनी तय है? आज हम कानून के उन्हीं रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे जो पहली नजर में दिखने वाली कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉर्ट लॉ यानी सिविल मामलों से जुड़े कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा। ये सिद्धांत जुड़ा है जिम्मेदारी से, या जिसे कानून की भाषा में लायबिलिटी कहते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी के गलत काम से किसी को नुकसान पहुंचता है तो क्या ये मान लिया जाए कि नुकसान करने वाला ही जिम्मेदार होगा? क्या कानून इस मामले को इतना सीधा साधा मानता है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। कानून कहता है, जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। सिर्फ नुकसान हो जाना ही किसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी नहीं है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे हम कहते हैं सामान्य बचाव या जनरल डिफेंसेस। ये वो कानूनी तर्क हैं जो पूरे केस का रुख पलट सकते हैं। तो आखिर ये सामान्य बचाव है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कानून के दिए हुए कुछ ऐसे ठोस कारण हैं जिन्हें आरोपी यानी कि डिफेंडेंट कोर्ट में पेश कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तर्कों का इस्तेमाल करके वो अपनी जिम्मेदारी से या तो पूरी तरह बच सकता है या उसे कम करवा सकता है, भले ही ये साबित हो चुका हो कि गलती उसी की थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये बचाव कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस बोल दिया और बच गए। इन्हें साबित करने की पूरी जिम्मेदारी खुद आरोपी पर होती है। उसे कोर्ट को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उसका मामला इन खास बचावों में से किसी एक के दायरे में आता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई जनरल डिफेंस का इस्तेमाल करता है तो वो ये नहीं कह रहा होता कि मैंने ये नहीं किया, बल्कि वो ये मान रहा होता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की एक ठोस और कानूनी वजह थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब इस बचाव के टूलकिट को खोलकर देखते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से कानूनी औजार मौजूद हैं। इस टूलकिट में कई तरह के बचाव हैं, जैसे जिससे नुकसान हुआ है अगर उसकी खुद की सहमति हो, या कोई दैवीय घटना हो गई हो जिसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना जिसे टाला ही नहीं जा सकता था। इनके अलावा किसी बड़े नुकसान को रोकने की जरूरत, अपनी या किसी और की रक्षा करना, या फिर कानून से मिले किसी अधिकार का इस्तेमाल करना, ये सब इसमें शामिल हैं। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं सहमति का, जैसे बॉक्सिंग का मैच। अब दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें चोट लग सकती है और वो अपनी मर्जी से इस जोखिम के लिए तैयार होते हैं। तो अगर मैच के दौरान किसी को चोट लग भी जाए तो दूसरा खिलाड़ी उसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसी तरह दैवीय घटना का उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई भयंकर भूकंप या बाढ़ आ जाए और उससे किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। अब क्योंकि ये घटनाएं इंसान के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं और इनका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, इसलिए कानून इसके लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता। अच्छा, ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है, कानून में ऐसे बचाव की आखिर जरूरत ही क्यों है? क्या ये गलत काम करने वालों को बचने का एक आसान रास्ता नहीं दे देता? चलिए इसके पीछे छिपे कानून के गहरे तर्क को समझते हैं। इसका मूल कारण इस सोच में छिपा है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां किसी पर जिम्मेदारी डालना न सिर्फ अन्याय होगा बल्कि समाज की नीति के भी खिलाफ होगा। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि न्याय करना है। ये बचाव ही हैं जो ये पक्का करते हैं कि कानून सिर्फ नियमों का एक कठोर ढांचा बनकर न रह जाए। इसका असली मकसद है न्याय करना, दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बनाना और असल जिंदगी की पेचीदा स्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना। तो सार ये है कि टॉर्ट लॉ सिर्फ किताबी नियमों का खेल नहीं है। ये निष्पक्षता, तर्क और समाज की भलाई जैसे उसूलों को कहीं ज्यादा महत्व देता है, और यही बात इसे असल जिंदगी में व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाती है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कानून एक मामूली बहाने और एक असली कानूनी वजह के बीच की वो बारीक लकीर खींचता कैसे है? आखिर वो कौन सा पैमाना है जो तय करता है कि कोई कारण जायज है या सिर्फ बचने का एक तरीका? इस पर जरूर सोचिएगा।